बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम सभी सुंदर साथ जी पर धाम धनी जी की, हमारे प्राण वल्लभ की, हमारे प्राण पिया की बहुत असीम मेहर होती है, बहुत असीम मेहर होती है। पल पल उनकी मेहर हम पर बरसती है। लेकिन ये हमें देखना है कि हम उनकी मेहर को किस प्रकार से ले रहे हैं, कैसे वो मेहर हमारे धाम दिल तक पहुंच रही है, ये हमें निश्चित करना है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसीलिए धाम धनी जी स्वयं में कहते हैं, पहले मेहरे बनावे वजूद। ये मेहर जो अब आने वाली है, जो ये मेहर बरस रही है, इस मेहर को ठहरने के लिए पहले आपके इस वजूद को भी मुझे इस काबिल बनाना पड़ेगा, ताकि आपके धाम दिल के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वो दिव्य मेहर समा सके मेरे प्यारे, वो मेहर समा सके। इसीलिए धनी जी हमें बार बार किसी न किसी रूप में, चाहे वो सत्संग का कार्यक्रम हो, चाहे वो चर्चा वाणी का कार्यक्रम हो, चाहे वो चर्चनी चितवनी का कार्यक्रम हो, कहीं पर वार्षिकोत्सव हो रहे हो, या कहीं पर भी कुछ कार्यक्रम होता है, सो वो बार बार वे अपनी मेहर बरसाते हैं, ताकि हम सुंदर साथ उन मेहरों में लीन रहे। तो आइए धनी जी की उसी मेहर में हम सब सुंदर साथ एक बार पुनः डुबकी लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री युगल किशोर तो कहे, जो आशिक मासूक एक आंग। हक खिन में कई रूप बदले, हक खिन में कई रूप बदले। याही विद हादी रंग, याही विद हादी रंग। श्री युगल किशोर तो कहे। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आपको ब्रह्मवाणी की चौपाइयों को बड़े ध्यान से श्रवण करना है। धाम धनी जी हम रूहों को क्या बतला रहे हैं, क्या सिखला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यही हमें ब्रह्मवाणी से पता चलना है। ये नहीं है कि केवल हमें सुनना नहीं, उसको हमें साथ साथ में मनन भी करना है कि धनी जी क्या कह रहे हैं। यहां पर
आजकल यदा कदा आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक प्रकार से एक कुटिल और एक चापलूसी का एक गेम चल रहा है, एक खेल चल रहा है। अब तक तो धनी जी कहते थे कि माया का खेल है, माया का खेल चल रहा है। हम सब सुंदर शायद भी कहते कि माया का खेल है, लेकिन इसी माया के खेल के अंदर किस प्रकार से मोहरे बनाए जा रहे हैं वो आज हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष। आप देख रहे होंगे फेसबुक पर और यूट्यूब पर किस प्रकार से एक प्रकार से आंधी चली हुई है, और वो आंधी चली हुई है कि एक पक्ष तो केवल और केवल श्री कृष्ण को आराध्य के रूप में ध्या रहे हैं, और दूसरा पक्ष श्री कृष्ण को वहां पर पूर्ण रूप से नकारते जा रहे हैं। बड़ा ही विचित्र गेम चल रहा है, इसको माइंड गेम भी कहते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आप जिसको भी देखे वो ही न जाने क्या क्या बोलता जा रहा है, न जाने क्या क्या बोलता जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि बोल वो रहे हैं जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको किसी ने अधिकार भी नहीं दिया है। ऐसे में बताना चाह रहा हूं कि कुछ देखा हमने फेसबुक पर, बड़ी अचंभित बात लगी कि किसी ने, कोई सुंदर साथ है, आई थिंक पटेल या समथिंग, कोई दूसरा कोई नाम है कुछ सुंदर साथ का, उन्होंने एक राजन स्वामी जी को पर्टिकुलर उनका नाम रख करके फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड किया काफी दिन पहले, जो अभी फिर से चलने लगा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रणामी आलम के, श्री कृष्ण प्रणामी आलम के कोई भी विद्वान, कोई भी संत, कोई भी आचार्य, कोई भी आ जाए और वे वाणी से, चर्चा से, वेद से, पुराण से, भागवत से, गीता से, बाइबल से, वे किसी से भी राजन स्वामी से टकरा ले, किसी से भी उनसे चर्चा कर ले। अरे भाई, आप जो भी कोई है, जो भी बोल रहे, जो भी वो पोस्ट लिख रहा है, क्या ये पोस्ट लिखने से पहले आपने परम पूजनीय राजन स्वामी जी से अथॉरिटी लिया? क्या आपको उन्होंने अपना आधिपत्य दिया है? मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप क्या लिख रहे हैं, किसके प्रति लिख रहे हैं? कम से कम इतना तो आप समझिए कि क्या आपके पास है उनका अथॉरिटी ऑफ लेटर? जिसने भी वो पोस्ट लिखा है प्रणामी समाज को पूर्ण रूप से उसने जो एक तरफ से कर दिया कि कोई आ जाए, कोई चैलेंज कर दे और राजन स्वामी से आप ये कर ले, राजन स्वामी के नाम से आप भेज रहे हैं। कम से कम आपको इतना पहले आधिपत्य होना चाहिए कि पहले आप जाइए और सरसाव से राजन स्वामी का लेटर ऑफ पैड लेके आइए, और राजन स्वामी आपको अथॉरिटी बना रहे हैं कि हां, अब आप मेरी तरफ से आप मीडिया में बयान दे सकते हैं, आप किसी को भी मेरे नाम से चैलेंज कर सकते हैं, तो आप कहिए, वरना आप ये किस प्रकार के माया जाल में उलझते जा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ कहने से पहले तनिक सोचना चाहिए मेरे प्यार, तनिक सोचना चाहिए। समझ आ रहा है आपको आप क्या कह रहे हैं? इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसी भूल ना करें। हम बोल रहे हैं, ये हमारा फेसबुक ऑफिशियल है, हमारा है, हम चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हम परम पूजनीय राजन स्वामी जी का नाम लेंगे तो खुलकर बोलेंगे, हम आचार्य सुभाष का नाम लेंगे तो खुलकर बोलेंगे, हम यदि किसी और संतों का या कहीं का भी कोई नाम लेंगे तो सुपूर्ण रूप से बोलेंगे, पूर्ण रूप से बोलेंगे, और उसकी गारंटी है हमारी, उसके हम आधिपत्य में हैं, वे हमारे पास सुरक्षित है, वो सारे के सारे अधिकार, चाहे परम पूजनीय राजन स्वामी जी हमसे चर्चा करें या आचार्य सुभाष करें, यदि हम बोलेंगे तो वे हम ही बोलेंगे। समझ आ रहा है आपको? इसलिए भूल करके भी कोई भी हो वो कृष्णा गोपाला बनने की भूल ना करे मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यदि हम चर्चा कर रहे हैं और यदि हम अपनी चर्चाओं में परम पूजनीय राजन स्वामी जी को जवाब दे रहे हैं, तो अकल के अंधो सोचो अकल के अंधो कि जो वो लाइव बोल रहा है, लिख नहीं रहा, लाइव बोल रहा है और चर्चा कर रहे हैं, चर्चा और वाणी से चर्चा कर रहे हैं। अरे कुछ तो होगा मूर्खो नंदन, कुछ तो होगा। ऐसा ना सोचो
हम बोल रहे हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोल रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारे पास है, इसलिए जवाब हम देंगे। लेकिन तुमने राजन स्वामी जी से पूछा तक नहीं, तुमने सुभाष जी से पूछा नहीं, तुमने प्राणनाथ ज्ञान केंद्र से अथॉरिटी ऑफ लेटर नहीं लिया है और राजन स्वामी के नाम का लग गया डंका ठोकने, लग गया डंका ठोकने ऐसे, और चैलेंज कर रहे परिणामी जगत के आलम को। कुछ होश है तुम्हें? है कुछ होश? इतने माया के अधिपत्य में मत जाओ, मत इतने ग्रस्त में जाओ कि फिर उठना असंभव हो सके। अरे सोचो पगलो, पल भर के लिए राजन स्वामी ने अभी तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया और अभी क्या कि मैं तो इसको अथॉरिटी नहीं दिया अपने नाम की, मैंने तो नहीं, तूने मेरा नाम कैसे इस्तेमाल किया, कैसे तुमने, और मैं तो परिणामी समाज को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो नहीं कुछ कह रहा हूं। तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको जैसे राजन स्वामी जी प्रिय है ना, जैसे आपको राजन स्वामी जी की चर्चा प्रिय है ना, तो ऐसे ही और सुंदर साथ को भी आप अपने गुरुजनों की, आप अपने संतों की, आप अपने आराध्य की, आप अपने जिसको वे जिसको मानते हैं उनको भी उनकी चर्चाएं प्रिय लगती हैं, उनको भी उनके अंदर वो ही रस आता है जो वहां आता है। इसलिए कदापि किसी की चर्चाओं को किसी के साथ में तोलने की कोशिश न करे। इसलिए ये जो फेसबुक पर ये जो मूर्खों नंदन ने ये चला रखा है ना, न जाने कौन है वो महामूर्ख है, हम उसको महामूर्ख कहेंगे, कौन है इस प्रकार की जो हर रोज ऐसी पोस्टों पर पोस्ट डाल रहे, पोस्ट। अरे भाई क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ सोच विचार है कि नहीं? कुछ तुम्हारे पास में किसी को अथॉरिटी ऑफ लेटर है? किसी संस्था के तुम कोई तुम अधिपत्य किसी सचिव पद पर हो, प्रधान पद पर हो, कौन हो तुम? तुम्हें चैलेंज करना है तो स्वयं से करो, अपने ज्ञान के बलबूते पर करो, अपने इलम के बलबूते पर करो, दूसरों को मत लाओ। समझ रहे हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी? समझ रहे हो? और नहीं समझ रहे हो तो फिर आगे बहुत बड़ी भूल करोगे। क्यों? क्योंकि हम यदि जवाब देंगे तो हम पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी से हम जवाब देते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसा विचित्र गेम ना खेले, ऐसा आप माया में मत उलझो, मत उलझो। आज भी हम आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देंगे जो अभी राजन स्वामी जी ने जो वो चर्चा की, उस चर्चा के बाद फिर अगले दिन फिर हमने लाइव चर्चा किया और लाइव चर्चा करने बाद में राजन स्वामी जी को जवाब दिया था जो उन्होंने तारतम्य के ऊपर बोला था कि धनश्री देवचंद जी को वहां नहीं दर्शन दिया और ये वो न जाने क्या क्या वो सब है। उसके बाद में फिर से चर्चा में आह्वान किया गया था कि सभी को ही गलत के खिलाफ बोलना चाहिए और हम बोलना चाहिए। उसके बाद में फिर से वो सब ने बोला और फिर उसका एक जवाब देने के लिए 2-3 रोज पहले ही आचार्य सुभाष जी ने एक कार्यक्रम किया जो फिर से तारतम्य पर ही बोला, फिर से तारतम्य पर बोला और वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी अब गड़बड़ियां किया है। अब क्या करोगे? हम तो आज आचार्य सुभाष जी को भी उन्हीं चर्चा पर जवाब देंगे। तो कल से क्या आप आचार्य सुभाष की तरफ से भी पोस्ट डालेंगे कि आओ मैं भी परिणामी आलम को चैलेंज करता हूं? अरे भाई, ऐसे मूर्ख नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? मैं खास तौर से उन सभी को बोल रहा हूं जो फेसबुक पर इस प्रकार से बिल्कुल पूर्ण रूप से अफवाहें फैला रहे हैं। इनसे बचो। हमारे प्रेम का मार्ग है मेरे प्यारे, प्रेम का मार्ग है, उसको प्रेम से लेकर के चलो। अब देखो, जिसको तुम झगड़ा कर रहे हो वो झगड़े को धनी जी क्या कह रहे हैं, सुनो और समझो। ये वाणी समझो, ये वाणी क्या कह रही है। वाणी कह रही है अभी चर्चा, कॉपी कलम लो, हाथ में कॉपी और कलम लो और चौपाई लिखो और तब देखना। चौपाई है मेरे प्यारे श्रृंगार ग्रंथ से चर्चा। कहां से चर्चा हो रही है? आज चर्चा हो रही है श्रृंगार ग्रंथ से। श्रृंगार, अब श्रृंगार ग्रंथ वो नींद में तो नहीं उतरा है। उतरा है क्या नींद में? जो तुम कह देते हो। पहली बात तो बड़ी विचित्र यहां पर लीलाएं करते सुंदर साथ। धनश्री देवचंद्र जी को तो आधी नींद थी, उनको तो दर्शन राज जी ने नहीं दिए, उनको तो निज नाम उन्होंने नहीं जाने क्या क्या बोलते, उनके पास तो वो इलम नहीं था। और फिर जब सुंदर साथ कोई राज की चर्चा करे तो क्या कहते, नहीं
रात तो आधी नींद में ही निकल गया, प्रकाश उसी में निकल गया। कहने क्या, कहले मार्फत के तो केवल 4 ही है ग्रंथ। कौन कौन से? सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और खुलासा खिलवत, है ना, ये बोलते हैं ना। तो आज मेरे प्यारे लाडले साथ जी संभल कर बैठो, संभल कर बैठो। इसीलिए मुझे कभी कभी परम पूज्य रमेश जी का वो एक श्लोक, वो एक दोहा, वो एक वाक्य याद आ जाते। एक भजन सम्राट है जो कहते हैं, अरे संभल कर बैठना मेरी सरकार को देखने वालों, संभल कर बैठना मेरी सरकार को देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों प्यारे, तमाशा खुद न बन जाना। तो इसलिए आज तुम बड़े संभल करके बैठो, क्योंकि आज जो जवाब तुम्हें दिया जा रहा है ना, वो नींद से नहीं दिया जा रहा है, वो आधी नींद से भी नहीं दिया जा रहा है। आज जो जवाब तुम्हें दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से जागने से दिया जा रहा है, और वो भी मेरे प्यारों श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई से दिया जा रहा है, श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई से। तो सुनो बड़े ध्यान से, कानों को खोल करके और हृदय के कपाट को खोल करके सुनो कि धनी जी क्या फरमा रहे हैं। श्री युगल किशोर तो कहे जो आशिक मासुक एक आंग, हक खिन में कई रूप बदले। चौपाइयों को जहां जोर दे करके कहा जा रहा है, उनको अपने हृदयस्थ में उतार लेना मेरे प्यारो, हृदयस्थ में उतार लेना। क्या कह रहे धनी जी? हक खिन में कई रूप बदले, याही विद हादी रंग, याही विद हादी रंग। श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है मेरे प्यारो, श्रृंगार ग्रंथ की। अब न जाने ये वहां तक पहुंचे भी है कि नहीं पहुंचे इन चौपाई तक, ये भी तो बहुत बड़ी विडंबना है। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि जब आप कोई चौपाई सामने रखते हैं तो बहुत बड़ा एक हास्यास्पद वाक्य हो जाता है कि वो सुंदर साथ जो तुमसे बहस करना चाहते हैं, जो तुम्हें जवाब देना चाहते हैं, वो फिर तुमसे पूछते आकर के, अरे मेरे प्यारे हमें ये तो बता दो कि वो चौपाई कहाँ की है, कौन से ग्रंथ की है, कौन से प्रकरण की है, क्यों तुमने पढ़ी नहीं? बोलेंगे नहीं वो तो हम पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी घबराओ नहीं, हम जो बोलते हैं ना प्रमाण सहित तो बोलते हैं। आपको प्रकरण भी बताएंगे, आपको चौपाई भी बताएंगे। और मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जिसका टीका आप पढ़ना चाहे उनका टीके को सामने खोल लीजिए और खोल करके देखो कि तुम्हारे प्यारों ने इस चौपाई का क्या टीका किया है, ताकि तुम्हारी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ ये अज्ञानता रूपी पर्दा हट जाए मेरे प्यारो, अज्ञानता रूपी पर्दा हट जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। प्रकरण 24 नोट करो, प्रकरण 24 चौपाई नंबर है 116 116। प्रकरण 24 चौपाई नंबर 116 श्रृंगार ग्रंथ की। इसलिए अब जिनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा है ना, वे तुरंत नोट कर ले और तुरंत से खोल लीजिए अपने अपने प्यारों की वाणी का अर्थ, और देखो कि इस चौपाई का अर्थ क्या किया है तुम्हें समझाने वालों ने। पूछो उनसे कि हक खिन में कई रूप बदले। बस मुझे केवल इस तीसरे चरण का जवाब दे दो मेरे प्यारो, तीसरे चरण का। कोई बता सकता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि धनी जी स्वयं कह रहे हैं, अरे मैं तो पल भर के अंदर, पल भर भी बहुत दूर की बात कह दी है। सेकंड के कोटान कोटवे हिस्से, करोड़वे हिस्से की बात हो रही, करोड़वा हिस्सा। सेकंड
सेकंड का करोड़वें हिस्सा भी नहीं बीतता है कि मैं हक, मैं खुदा, मैं परब्रह्म, मैं धामधनी, मैं श्रीराज अनगिनत स्वरूप बदलता हूं। अनगिनत स्वरूप मेरे प्यारो, अनगिनत स्वरूप। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री श्यामा श्याम की जय। बोलो श्री राज्य श्यामा श्याम की जय। अब मुझे बताओ, मूर्ख तुम हो रहे हो या मूर्ख वे हैं जो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, जो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, जो तुम्हें लड़वा रहे हैं? बताओ मुझे, ये जो बुद्धि पर तुम्हारी पर्दा पड़ा है मूर्खो नंदन, जो तुम एक प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, एक प्राणनाथ जी, इतना ही बोलते हो ना, बार बार इतना ही बोलते हो। इसके आगे नहीं समझ आया? इसके आगे समझ नहीं आया तो इस चौपाई के अंदर घुसो, घुसो इस चौपाई के अंदर, देखो इस चौपाई को, इस चौपाई को आत्मसात करो कि धनी क्या कह रहे? धनी कह रहे कि हक खिन में कई रूप बदले, कई रूप। अब एक तो बता दो बुद्धिजीवी, अरे तुम लोग जो हर रोज फेसबुक पर बहुत बहुत कुछ लिखते हो, आज नहीं समझ आ रही होगी तुम्हें। कैसे समझ आए? क्योंकि हक के पर्यायवाची पता हो तो पता चले, हक का रूप पता हो तो पता चले। और बड़ी विडंबना है मेरे प्यारो, बड़ी विडंबना, आप आश्चर्य मानोगे। कल परसों से कुछ देख रहे हैं हम, कोई सुंदर साथ उसने एक पोस्ट लिखा है और वो कह रहे कि हमें तो केवल राजन स्वामी की चर्चा में ही राज्य की पहचान होती है, बाकी की किसी की चर्चा में राज्य की पहचान नहीं होती है। तो ये क्या तुम्हारे फूफा जी की पहचान हो रही है? तुम्हारे चाचा नाना की पहचान हो रही है? आदम की पहचान हो रही है? अरे किसकी पहचान हो रही है? बताओ मुझे, अब बताओ, बोलो मुझे, बोल सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो किसकी पहचान है ये? कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? क्योंकि इस चौपाई तक तुम पहुंचे हो तो पता चले ना, तो पता चले। बाकी कहते कि बाकी गुरुओं की, बाकी संतों की चर्चाओं में उनको राज्य की पहचान नहीं होती है। आओ, ये कृष्णा गोपाला बोल रहा है, आओ सुनो, लाइव सुन रहे हो ना, और आगे भी सुनोगे, सुनो और मेरी सुनो। न मैं कोई संत हूं, न मैं कोई आचार्य हूं, न मैं किसी मंदिर या ट्रस्ट का कुछ हूं, नहीं, कुछ नहीं। एक साधारण सुंदर साथ, ग्रस्त सुंदर साथ, जैसे तुम और हम हैं, ऐसे सुंदर साथ। और मैं कह रहा हूं कि अब मैं चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा में राज्य की चर्चा है, इस चर्चा में राज्य की चर्चा है, इस चर्चा में राज्य की पहचान है। लेकिन ले पाओगे तुम? ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। जानते क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर एक का पर्दा पड़ा है, एक का, जिसने तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कर दी है, भ्रमित। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा रूप कुछ कुछ वैसा हो गया है जैसे कंस डरा करता था, जैसे कंस श्री कृष्ण के नाम से डरा करता था, उसको चारों तरफ कृष्ण कृष्ण ही नजर आते थे, उसको वो वाला तुम्हारा रूप है। तुम्हें फिर बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन कम से कम बोलने से पहले सोच लिया करो। और तुम क्या कहूं, हैसियत भी है तुम्हारी बोलने की, हैसियत जो तुम फेसबुक पर ऐसे उल्टा सीधा बोलते हो कि पूरा परिणामी आलम को चैलेंज कर रहे, परिणामी आलम को। अरे एक परिणामी सुंदर साथ से ही चर्चा कर लो, एक परिणामी सुंदर साथ को ही जवाब दे लो, एक से ही बात कर लो। गुरुजन संतजनों पर तो जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वहां तक तुम पहुंच भी नहीं पाओगे। पहले हम सुंदर साथ से ही बात कर लो मेरे प्यारो, हम सुंदर साथ से बात कर लो। इसलिए बोलने से पहले तोला करो। और जो हम बोलते हैं ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोल रहे हैं, अपने अधिकार पर बोल रहे हैं। समझ आ रहा है?
इसलिए अनाप शनाप इस फेसबुक पर ऐसे उल्टा सीधा मत लिखो। क्यों? क्योंकि ये हमारा तो प्रेम का पंथ है, ये प्रेम की लीलाएं हैं, यहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। लेकिन तुम सब ने जिसके ऊपर केवल और केवल एक का ही बस एक का ही खुमार चढ़ा है, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ बर्बाद, उसको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। इसलिए अब मुझे बताओ इस चौपाई का, मुझे बताओ वे जो कहते हैं कि हमें केवल और केवल राजन स्वामी की चर्चा में राज्य की पहचान होती है, तो मुझे इस चौपाई में बताओ इसमें किसके नाना चाचा ताऊ पापा फूफा किसकी पहचान हो रही है, मुझे बता दो। कोई बता सकता है? अब बोल पाएगा? अक्षर की पहचान हो रही है, ब्रह्मा की पहचान हो रही है, विष्णु की पहचान हो रही है, किसकी पहचान हो रही है? हक कौन है? हक कह रहे हैं, समझ आया होगा हक कौन है? धाम धनी हक, श्री राज्य हक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक, वो पिया हक, वो साहेब हक, वो वाला हक, वो श्री कृष्ण हक, वो प्राण वल्लभ हक। कितने नाम लूं और उनकी गवाही धनी जी दे रहे हैं चौपाई में। धनी जी कह रहे हैं हक खिन में कई रूप बदले, पल भर के अंदर अरे पता नहीं कौन कौन से रूप बदलते हैं धनी जी, कौन कौन से रूप, जो जैसा चाहता है, जो जैसा देखना चाहता है। कोई कृष्ण कन्हैया लाल के स्वरूप में देखना चाहते हैं तो वे बांसुरी वेदन करते हुए सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई महामती प्राणनाथ जी के रूप में देखना चाहता है तो वे साक्षात वो नूरी स्वरूप बन जाते हैं। कोई सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में देखना चाह रहे हैं तो वे सामने उसमें प्रकट हो जाते हैं। कोई हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के रूप में देखना चाह रहे हो तो वे उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। कोई जिस रूप में आत्मा देखना चाहती है, रूह देखना चाहती है, हक पल भर के अंदर उन्हीं रूप के अंदर अपनी रूह को दीदारे इश्क कराते हैं, दीदारे दीद देते हैं मेरे प्यारो, दीदारे जलवा कराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लेकिन हमारी विडंबना देखो, और विडंबना ये उनकी है जो ब्रह्मवाणी खुद से नहीं पढ़ते हैं, जो केवल दूसरों का सुन लेते हैं, और सुन करके ही वो बस उसको ही पूर्ण सत्य मान लेते और बस लग जाते उसी पर ही। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कम से कम खुद भी वाणी मंथन कर लिया करो। ये तो मैंने श्रृंगार की एक चौपाई कहा जिसमें धनी जी इतने रूप बदल रहे हैं, इतने रूप। अब तुम्हें जो पसंद हो, कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वो ही रूप धर लिया। तुम्हें जो पसंद हो, वे कहते हैं कि मैं तो केवल अपनी रूह के अनुसार चलता हूं, अपनी रूह के, मेरी आत्मा जिस स्वरूप में मुझे देखना चाहती है, जिस स्वरूप में मेरा पान करना चाहती है, तो मेरे वाला जी, मेरे धनी जी उसी स्वरूप में सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं मेरे प्यारो, प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आया। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये लीलाओं से बचे। केवल आप स्वयं पढ़े, आप स्वयं मंथन करें, खुद से मंथन करें। आप जब खुद से पढ़ेंगे, खुद से जानेंगे, खुद से पहचानेंगे तो आपको पता चले साथ जी। इसलिए इस पर झगड़ने की कोशिश न करें और सुनो और चलोगे ना। कहते हैं कि राज्य नाम नहीं बताते हैं,
नाम कहे तो झगड़ा हो रहा है ना। अभी तो ये बता कि राज्य हक एक खिन के अंदर कितने स्वरूप बदलते हैं, कितने स्वरूप बदलते हैं। अब सुनो, वे नाम बतला रहे, नाम सुनो। अगली चौपाई जरा। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नाम नूर जमाल, जाको नाम नूर जमाल। ए दिल आए इश्क आवत, ए दिल आए इश्क आवत, या को सहूरे बदले हाल, या को सहूरे बदले हाल। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नाम नूरे जमाल, जाको नाम नूरे जमाल। धन्य है मेरे प्यारो, धन्य है, धन्य है। अब इस चौपाई के कहने से तो कुछ भी शंका नहीं रही है मेरे प्यारो, कोई भी शंका किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, अब तो अपने मानस पटल के खिड़की दरवाजों को खोलो, अब तो अपने ऊपर चढ़ा हुआ ज्ञानता रूपी पर्दे को हटाओ, और ये चौपाई भी नोट करो मेरे प्यारे, ये चर्चा भी जो हो रही है ना मेरे प्यारो, ये चर्चा भी श्रृंगार ग्रंथ से हो रही है। आज आपको नींद में नहीं ले जा रहे हैं, ये ना सोचो कि नींद की चर्चा कर रहे की रास की, नहीं नहीं। ये भी ना समझो कि आदि जागृत की चर्चा कर रही है, नहीं नहीं भाई। आज तो पूर्ण मार्फत की चर्चा हो रही है, पूर्ण मार्फत की, पूर्ण हक्की की इलम की चर्चा हो रही है, और चर्चाएं हो रही है श्रृंगार ग्रंथ से। पहली चौपाई में धनी जी ने ये कहा कि मैं तो पल भर के अंदर कोटान कोट रूप धारण करता हूं, पल पल बदलता हूं, मेरी रूह जैसा मुझे देखना चाहती है मैं वैसा ही बन जाता हूं। इसलिए झगड़ो मत, लड़ो मत कि मैं तो केवल प्राणनाथ प्राणनाथ हूं, या मैं तो केवल साहेब साहेब हूं, या मैं तो केवल एक कृष्ण कृष्ण हूं। नहीं, वे कह रहे अरे जैसी मेरी रूह देखना चाहती है मैं तो वैसा सामने प्रकट हो जाता हूं। ये पहली चौपाई में कहा। और अब धनी फिर से वो पर्दे का गुमान हटा रहे हैं। जिस पर्दे की खाई को यहां पर आज सुंदर साथ ने बांट रखा है, क्या कहते हैं कि केवल और केवल साहेब, केवल साहेब, केवल प्राणनाथ, इन दो से आगे वो नहीं। यदि इनके पास में कोई सुंदर सा श्री कृष्ण का कोई जिक्र भी कर दे, नाम कर दे, नहीं कह रहे वो नहीं है, हमारे तो केवल ये दो है, केवल ये दो। आज उनकी बुद्धि से पर्दा हटा रहे हैं धनी जी, और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर क्या बोल रहे हैं, शोभा क्यों कहूं हक सूरत की। मेरे प्यारे धाम के लाडले सुंदर साथ जी, स्वयं इंद्रावती जी के धाम दिल को अपना अर्श ब्रह्म धाम बना करके मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी युगल व श्याम श्याम विराजमान है। और हम सब रूहों को समझाते हुए कह रहे कि मेरी प्यारी लाडली रूहो, हे मेरी ब्रह्मात्माओं, अब मेरी बात को सुनो, मेरी को सुनो। मैं बोल रहा हूं, खुद खुदा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शोभा क्यों कहूं हक सूरत की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो नूरी मुखारविंद है, जो उनका लालिमा युक्त जो चेहरा है, जो उनकी सूरत है, वो कह रहे कि आओ मैं तुम्हें उनसे रूबरू कराता हूं, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूं, मैं खुद तुम्हें अपने में मिलाता हूं, मैं खुद तुम्हें अपने में डुबाता हूं। ये धनी जी स्वयं कह रहे, पहले ही चरण से उन्होंने बोला है कि अब मैं तुम्हें खुद अपनी, खुद हक, खुद धनी, खुद पिया अपनी पहचान दे रहे हैं। और क्या कहा, जाको नाम नूरे जमाल, नूरे जमाल, नूरे जमाल
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। अब क्या जवाब दोगे? बोलो ज्ञानियों, अब क्या जवाब दोगे? कौन सा जवाब देगा? क्या अब राजन स्वामी जी इस चौपाई का अर्थ को हटाएंगे? क्या इस पर भी नूरे जमाल पर अब वो प्राणनाथ लिखेंगे? क्या नूरे जमाल पर भी वो साहिब लिखेंगे? हैं? नहीं मेरे प्यारो, यहां उन्होंने कहा है कि मेरा नाम नूरे जमाल है, नूरे जमाल। लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी किसी की चर्चा में सुना है कि नूरे जमाल की जय? सुना है जो कहते हैं कि साहिब साहिब का तो खूब जिक्र करते, क्या नूरे जमाल का जिक्र करते हैं? और जबकि चौपाई कह रही है, चौपाई कह रहे, श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई कह रहे मेरे प्यारो कि हक कह रहे कि जो मेरा नूरी स्वरूप है ना, आओ मैं तुम्हें अपने नूरी स्वरूप से रूबरू कराता हूं मेरे प्यारो, मेरे नूरी स्वरूप से। कहने कि मेरा नूरी स्वरूप कौन है, मेरा क्या नाम है, जानते हो मेरा क्या नाम है? कहने क्या कि जाको नाम नूरे जमाल। अब है कुछ जवाब किसी के पास जो कहता है कि हक का नाम ही नहीं, जो कहते हो खुदा का नाम नहीं, जो कहते हो उन राज्य का नाम नहीं? तुमने तो देवचंद्र जी को दृष्ट दियो जो है पूर्ण रूप वहां से हटा दिया, तारतम दिया वहां से हटा दिया, श्री कृष्ण को वैसे हटा दिया। अब इस चौपाई को कहां से हटाओगे? कितनी चौपाई को हटाओगे? नहीं हटा सकते मेरे प्यारों, नहीं हटा सकते। हटाना है तुम्हारी बुद्धि पर पड़े हुए पर्दे को हटाना है, जो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर ये अज्ञानता रूपी पर्दा पड़ गया उसको हटाना है। क्योंकि धनी ने कहा है मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही प्राणनाथ हूं, मैं ही श्यामा महारानी के अंदर विराजमान हूं, मैं ही सभी रूहों के अंदर विराजमान हूं, मुझे ही हक कहते हैं, मुझे प्राण वल्लभ कहते हैं, मुझे ही श्री जी कहते हैं, मुझे ही साहिब कहते हैं, मुझे ही आखूल जमा इमाम मेहंदी कहते हैं, और कहा कि मुझे ही नूरे जमाल कहते हैं मेरे प्यारों, मुझे ही नूरे जमाल कहते हैं। काहे को झगड़ रहे हो, किसमें पढ़ रहे हो? अरे भाई कम से कम वाणी पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो ना। और फिर पढ़ा तो तब जाए भाई। ये हक इलम की बारीक क्या है मेरे प्यारो, हक इलम की बारीक क्या, बारीक क्या कहा है इनको? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बारीक बातें हैं। सो हक के दिए आवत कैसे आएंगी? ये केवल हक के दिए से आएंगी, ये धाम धनी की कृपा से आएंगी, ये प्राण वल्लभ की मेहर से आएगी। और सिखे सिखाए न शोभते, खूब पढ़ लेना, खूब सुन लेना, खूब रट लेना, सीखने से ये नहीं आती है, किसी के सिखाने से भी नहीं आती है। ये तो हक के दिए आवत प्यारे, हक के दिए आवत। जब मेरे धाम धनी मेहर करते हैं, जब मेरे प्राण वल्लभ कृपा करते हैं, जब मेरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात धाम हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के ये बारीकियां खुलती है, तब कहीं जाकर के ये बारीक बातें अर्श की तब जाकर के सामने आती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज तो बहुत जवाब मिल रहा होगा मेरे प्यारों, आज तो बहुत जवाब मिल रहा होगा, है ना? अब क्या जवाब दोगे? अब क्या काटोगे इन चौपाइयों को? क्योंकि चर्चा ही श्रृंगार ग्रंथ से है। तुम तो कहते हो कि हक का नाम ही नहीं है, और यहां हक ने तो आज नाम बता दे, खुद बोला है जाको नाम नूरे जमाल। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 चौपाई नंबर 91 91 नोट कर लो, लिखो। यहां से तुम्हें जो बोला जाता है ना, पूर्ण रूप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोला जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोला जाता है, समझे? हवा में यहां से तीर नहीं चलते हैं,
कभी ये सोच बैठो कि हवा में ऐसे बोल दिया, नहीं नहीं, तुम्हें प्रकरण भी बताएंगे, तुम्हें चौपाई नंबर भी बताएंगे, और तुम्हें वो ब्रह्मवाणी की वो कौन से ग्रंथ से है वो भी बताएंगे, ताकि तुम जल्दी जल्दी खोलो और पढ़ो और देखो अपने प्यारों का अर्थ, कि तुम्हारे प्यारे ने इस नूरे जमाल का क्या अर्थ किया है। जाओ और भागो और खोजो, ढूंढो भाई, ढूंढो, भागो, जाओ भागो। देखो कहीं भूल से श्री कृष्ण तो नहीं लिख दिया, कहीं भूल से हजरत रसूल तो नहीं लिख दिया, कहीं भूल से इमाम मेहंदी तो नहीं लिख दिया, कहीं भूल से प्राणनाथ तो नहीं लिख दिया, कहीं साहेब तो नहीं लिख दिया है, या कहीं नूरे जमाल तो नहीं लिख दिया। भाई जाओ और भागो, ढूंढो, खोजो मेरे प्यारो, खोजो। अरे खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, और खोजत सतगुरु पाइए मेरे प्यारो, खोजत सतगुरु पाइए। और सतगुरु संग करतार मेरे प्यारो, सतगुरु संग करतार। इसलिए कहता हूं जाओ, भागो, ढूंढो, खोजो, पढ़ो, लिखो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, और कल पूछो अपने उनसे, बड़े प्रेमियों से पूछो, जिनको कहते हो ना कि केवल हमें तो राज्य की पहचान उन्हीं की चर्चा में होती है, बाकी में तो नाना, बाकी में तो भाई न जाने क्या क्या सुनाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम जैसे सो वैसा पाओगे मेरे प्यारो, वैसा पाओगे। इसलिए आज तुम्हें दो चौपाइयों की चर्चाएं दी है, वो भी श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा दी है। इनको फिर से काटो अपनी चापलूसियों से, फिर से इनको तोड़ो और मरोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो काम ही ऐसा है, तुम्हारा काम ही ऐसा है भाई। कहते ना, जैसे इब्लीस को नाफरमानी करने की सजा मिली, लानत लगी थी, लानत लगी, वैसे यहां पर भी लानतें लगी है कुछ सुंदर साथ को। वे नाम के सुंदर साथ है, नाम के। इसीलिए धनी जी ने उनसे पूछा है कि मैं पूछत हूं उन ब्रह्म सृष्टियों से, मैं पूछत हूं उन ब्रह्म सृष्टियों से, वे बैकुंठ जासी के धाम प्यारो, बैकुंठ जासी के धाम। अरे धनी जी को मालूम था कि ये सब ये होने वाला है, उन्हें मालूम था, मेरे प्राण वल्लभ को मालूम था, मेरे पिया को मालूम था, प्राणनाथ जी को मालूम था। इसीलिए प्राणनाथ जी ने साफ साफ कहा है, उन्होंने पूछा है, कह रहे कि मैं जीव सृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं, मैं ईश्वरी सृष्टि से भी नहीं पूछ रहा हूं। अरे यदि आज मैं पूछ रहा हूं तो तुम जो दावा लेकर के बैठो कि हम ब्रह्म सृष्टि है, हम सुंदर साथ है, हम खासल खास है, हमारे पास साहेब है, या हमारे पास प्राणनाथ है, या हमारे पास ये है वो है, जो तुम मान करके बैठो, तुमसे पूछ रहे धनी जी, तुमसे कि मैं पूछत हूं उन ब्रह्म सृष्टियों से, वे बैकुंठ जासी के धाम प्यारो, बैकुंठ जासी के धाम। अब क्या जवाब दोगे इन चौपाइयों का? है कुछ जवाब इन चौपाइयों का? अरे ये चर्चा तो श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है मेरे प्यारो, श्रृंगार ग्रंथ की। और तुम्हारे मुख से कभी नूरे जमाल का जयकारा नहीं होता। क्यों? यहां तो धनी जी कह रहे हैं कि मेरा नाम नूरे जमाल है, खोल करके बोल रहे हैं, शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नाम नूरे जमाल। अभी भी मूर्ख बने हुए हो, अभी भी मूर्ख बने हुए हो, अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, उर्दू फारसी संस्कृत नहीं बोल रहा हूं मेरे प्यारो। ये धनी जी की चौपाई है, साफ साफ लिखा है कि मेरा नाम, जिसका नाम नूरे जमाल है, लेकिन इन्होंने तो इनका जिक्र नहीं किया, इन्होंने तो इनका जयकारा नहीं बोला। ये तो केवल और केवल लकीर के फकीर दो नाम को पकड़ करके रह गए, एक प्राणनाथ नाम पकड़ लिया और एक साहिब पकड़ लिया, जबकि ये शोभा है, ये कोई नाम नहीं, ये शोभा है। क्योंकि धनी ने पहली चौपाई में कहा, पहली चौपाई में धनी ने बोल दिया कि नहीं बोला है कि
हक खिन में कई रूप बदले, या विदहादी रंग। अब बोलो, धनी जी तो कह रहे हैं कि मैं तो पल भर के अंदर कोटान कोट रूप धारण करता हूं, मेरे तो बार बार स्वरूप बदलते हैं। वो कभी कृष्ण कन्हैया लाल का होता है, कभी इमाम मेहंदी का होता है, कभी हजरत रसूल का होगा, कभी श्री देवचंद्र का होगा, कभी श्री प्राणनाथ का होगा। अरे जो जैसे रूप में देखना चाहता है, जो जिस रूप का दर्शन करना चाहता है, वे अपनी रूहों को उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। मेरे प्यारो, उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों झगड़ रहे हो? इसलिए तुम झगड़ रहे हो क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। इसलिए तुम झगड़ते हो क्योंकि तुम चर्चा नहीं सुनते हो। इसलिए तुम्हें ये समस्याएं आती है मेरे प्यारो, इसलिए समस्याएं आती है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम फिर से पुनः आपसे ये कह रहे हैं, बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये फेसबुक सोशल मीडिया है और हमारा जो संप्रदाय प्रेम का संप्रदाय है। यहाँ प्रेम रूप की चर्चाएं होती है, यहाँ प्रेम रस की रसधार बहती है। इसको अपने झूठे और खोखले ज्ञान से इसको आप भ्रमित न करें, भ्रमित न करें। और जिसके पास बोलने की क्षमता हो ना, जो जवाब दे सकता हो, जिसको लगता है कि हाँ धनी जी ने ये चौपाई ऐसे न कह करके वैसे कहनी थी, ये गलत कह दी है, तो भाई ऐसे सामने आया करो। और सामने आने से पहले इनविटेशन दिया करो कि उस तारीख को, उस टाइम पर हम इस चौपाई पर या यहां ब्रह्म चर्चा पर फेसबुक लाइव आएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि सुंदर साथ आपके ज्ञान का लाभ ले सके और अपने ऊपर पड़े हुए पर्दे को वो भी साफ कर सके। इसलिए उल्टा सीधा लिखा मत करो और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लिया करो मेरे भाई। फिर से हम कहते हैं उनको जो कभी राजन स्वामी का नाम लेकर के बड़े बड़े फतवे से डाल रहे हैं, ऐसा ना डालो। कम से कम जाकर के पहले परम पूजनीय राजन स्वामी जी से पूछ तो लो कि क्या उन्होंने आपको अपने ऑफिशियल प्रवक्ता बनाया है क्या, कि राजन स्वामी ने पूरे प्रणामी आलम को चैलेंज कर दिया है। होश में आओ, होश में तुम जो भी हो, पटेल वटेल हो या कोई भी दूसरा हो, न जाने कौन है, एक दो सुंदर साथ ऐसा हो रहा है। अब उनको क्या सुंदर साथ कहे, क्या समझ नहीं आता। सुंदर साथ हो तो इन चौपाइयों का मंथन करो और मुझे बताओ कि हक जो पल भर के अंदर इतने कोटान कोट रूप धारण कर रहे हैं, क्या उनमें श्री कृष्ण का रूप नहीं है क्या? अरे तुम उनमें से मुझे केवल 3 रूप के नाम बता दो। चलो छोड़ो, 3 के बता दो। बोलो, तुम मुझे बताओ जो ये ज्ञानी ढोंगरिया अपना ज्ञान को लेकर के ढंडरा पीटते फिरते हैं कि वो केवल एक प्राणनाथ है, बस और कोई नहीं। प्राणनाथ के दिन में प्राणनाथ प्राणनाथ प्राण, और कोई नहीं। साहिब साहिब, क्या इनके अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो क्या ये चौपाई झूठी है? क्या ये श्रृंगार ग्रंथ झूठा है? क्या महामती प्राणनाथ जी गलत चौपाई बोल रहे हैं कि हक खिन में कई रूप बदले? भाई यदि तुम्हें समझ आ जाए ना बुद्धिजीवों, तो भाई इसका अर्थ जाकर के ढूंढ लेना मेरे प्यारो। लेकिन बेवजह ना तुम्हें पता हो तो ऐसे इस मल्टीमीडिया पर अपने संप्रदाय को इस प्रकार से न प्रचलित करो। जवाब दो जैसे हम देते हैं, जैसे हम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये तो हो गई 2 चर्चाएं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी बुद्धि पर जो ये मूर्ख रूपी पर्दा पटा है कि केवल और केवल राजन स्वामी जी की चर्चा में ही हमें राज्य की पहचान होती है।
बाकी में नहीं होती है। तो यहां चर्चा सुन लो और इसको देखना और इसको सुनना और इसको मनन करना कि इन दो चौपाई में तुम्हें राज्य की पहचान हुई या तुम्हारे मम्मी पापा की पहचान हो रही है, तुम्हारे घर परिवार की पहचान हो रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों की पहचान हो रही है। मूर्ख नंदनो, अपनी ऊपर से पर्दा हटाओ, ये जो पर्दा पड़ा है। समझ गए ना? समझ गए? इसलिए साधु संतों को तो चैलेंज करने की भूल मत करो। जैसे हो वैसे ही रहो। परिणामी आलम बहुत 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 है, इसलिए उसे चैलेंज ना करो। ठीक है ना? चैलेंज करना है स्वयं को करो, खुद को करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अभी 2-3 रोज पहले सुभाष जी ने वही राजन स्वामी जी की जो चर्चा थी उसका एक थोड़ा सा और विस्तार रूप धारण किया और उसको चर्चा को रखा। और उसमें सुभाष जी ने क्या बोला? सुभाष जी ने भी वही बोला जो परम पूज्य राजन स्वामी जी ने बोला, लेकिन उन्होंने थोड़ा और अपने रूप में व्याख्यान कर दिया। हमें बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साहब जी, उन्होंने उसमें केवल कुछ बातें ऐसी कही जिनको वे लोग नहीं मानते थे और फिर कहा। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि तारतम्य मंत्र है और अब तलक परम पूज्य राजन स्वामी जी की, उनसे जुड़े हुए सभी सुंदर साधों की, उनकी पुस्तकों में, उनके लेख में, उनकी चर्चाओं में आप सुनेंगे तो वो कहते कि हमारे यहाँ कोई मंत्र नहीं है, न हमारे यहाँ मंत्र है, न मंत्र लिया जाता है, न मंत्र दिया जाता है। उनके वीडियोस भी है यूट्यूब पर, जो सरसावा ज्ञानपीठ का चैनल है उस पर भी अपलोडेड है ना? और फेसबुक पर हमने भी डाला था उसका स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो आप अब तक कहते चले आए हैं अपनी चर्चाओं में कि ये जो परिणामी सुंदर साथ को तारतम दिया और वो जो मंत्र कहते तारतम मंत्र, निजनाम मंत्र कहने लगे हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो निजनाम श्री साहिब जी कहते हैं और वो कोई मंत्र है ही नहीं। अब तक ये ही कहते आ रहे हैं, उनके सभी सुंदर साथ जो उनको फॉलो करते हैं वो यही कहते कि हमारे यहाँ कोई मंत्र नहीं, न मंत्र लेता है न देता, मंत्र होता ही नहीं, मंत्र है ही नहीं। लेकिन अभी उन्होंने अपनी ही चर्चा में इस बात को स्वीकारा कि जब हम पहली बार निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल होते हैं तो जो गुरु बन करके उनको वो तारतम्य देते हैं तो वो तारतम मंत्र ही है, उसे तारतम मंत्र ही बोला जाएगा, उसे निजनाम मंत्र ही बोला जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बोला ना? तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसी भूल क्यों करते हैं? पहले तो अब तक आपने 8, 10 साल, 12 साल तक सब में अपनी पूरी संगत में प्रचार किया है कि हमारे यहाँ कोई मंत्र नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, और अब आप खुद ये कह रहे हैं कि वो मंत्र है, उसे मंत्र कहो। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसी भूल ना करो कि भूल को फिर सुधारनी पड़े, ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से ही कहते कि हमारे पास तो तारतम मंत्र है, हमारे पास तो निजनाम मंत्र है, और ये वो है श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, कहते हैं ना? तो बस वही है मेरे प्यारो। अब मेरे प्यारे लाडले साहब, जिसमें एक और दूसरी बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? कहने लगे कि ये बताओ, क्या धन श्री देवचंद्र जी को तारतम्य दिया था, मंत्र दिया था, या कुछ और दिया था? और उसका उन्होंने क्या उदाहरण दिया? कहने लगे सेवा पूजा को सुनो। सेवा पूजा को बता रहे सुभाष जी, क्या बतला रहे सुभाष जी? सुभाष जी बोल रहे श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, और तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप प्यारे, हृदय बैठ स्वरूप। अब उन्होंने कहा कि देखो धाम धनी ने जो दर्शन दिए वे धन श्री देवचंद जी के धाम हृदय के अंदर विराजमान हो गए, और उन्होंने मंत्र न दे करके तारतम्य को तत्व कहा, और इसकी चौपाई की साक्षी उन्होंने कहां से दी? सेवा पूजा से दी।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे सुभाष जी, कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। लेकिन अब मुझे एक बात तो बतलाओ मेरे प्यारो भोले भाले साथ जी, पहली बात तो तुम मूर्ख बन जाते हो, ज्ञानी जो होते हैं वे मूर्ख बना देते हो, तुम बन जाते हो। अब देखो सुनो, इन्होंने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए आखिरकार आज इन्होंने उस सेवा पूजा का सहारा लिया जिस सेवा पूजा को इन्होंने हटा दिया। अब उसी सेवा पूजा की मैं बात बताता हूं। सेवा पूजा के अंदर मंगलवार की परिक्रमा आती है, और क्या आती है? धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे। क्या आया? धाम धनी श्री कृष्ण हमारे। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको सेवा पूजा की ये चौपाई नहीं दिखाई दी आज तक सुभाष जी? और जो उनको फॉलोअर्स कर रहे हैं, जो उनकी चर्चाओं को सुन रहे हैं, क्या उन्होंने ये चौपाई नहीं पढ़ी? क्या उन्हें सेवा पूजा में ये नहीं दिखाई दी कि सेवा पूजा में ये भी चर्चा आती है? ये तो कमाल की बात हो गई भाई, कमाल की। यानी कि जब तुम्हारी बात आए तो तुम सेवा पूजा की अपने काम की एक चौपाई रख दो, वो तो सही है। लेकिन जब 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 कोई परिणामी सुंदर साथ उसी चीज को कहता है कि तुमने सेवा पूजा से श्री कृष्ण का नाम क्यों हटाया, तुमने मंगलवार की परिक्रमा से धाम धनी श्री कृष्ण हमारे को क्यों हटाया, तब ना भाई ना, वो हमारी नहीं है। कैसा भेदभाव है, अरे कैसा माइंड गेम खेला जा रहा है तुम्हारे साथ सुंदर साथ जी, कैसा तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। क्या तुम्हारे ऊपर बुद्धि का पर्दा ऐसे ही पड़ा रहेगा? इसलिए कहते हैं कि इस मानस पटल को साफ करो। देखो ये वही आचार्य सुभाष है जो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सेवा पूजा की एक चौपाई रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मुख नहीं खुलता है उनसे पूछने का कि सुभाष जी, जब आप अपनी बात को रखने के लिए सेवा पूजा की एक चौपाई दे रहे हैं, तो क्या सेवा पूजा की ये दूसरी चौपाई नहीं है क्या मंगलवार की ये परिक्रमा नहीं है क्या ये नहीं दिखाई दिया आपको? तब उनसे वो क्यों नहीं पूछते हो? तब उनसे वहां क्यों जवाब नहीं मांगते हो? तब क्या तुम्हारी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, या तुम्हारे मुख सिल जाते हैं, या तुम्हारी आंखें अंधिया जाती है, या तुम्हारे कान बहरे हो जाते हैं, या तुम गूंगे हो जाते हो? कितनी लानतें लगी है तुम पर, कितनी लानतें लगी है। शर्म करो, धिक्कारो अपने आप को। नाम के सुंदर साथ मत बनो, नाम के मत बनो। इसीलिए कह रहे हैं मामती जी कि मैं पूछत हूं इन ब्रह्म श्रेष्ठियों से, ये जो नाम की ब्रह्म श्रेष्ठी बनी है, ये जो अपने आप में नाम लिया, तारतम ले लिया, बन गए हम तो भैया परम धाम वाले, ले लिया निज नाम, पहुंच गए परम धाम, बन गए। अरे खोखले मत बनो, खोखले मत बनो मेरे प्यारो, मत बनो खोखले। अंदर से इसे जगाओ से। तुम बब्बर शेर हो, तुम ब्रह्म श्रेष्ठिया हो, तुम खास रुए हो। इसलिए जब भी कोई गलत बोले तो गलत को तुम्हें सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या तुम्हारे पास में इतनी क्षमता है कि वो गलत बोल रहे हैं और हम ये सही कर ले। इसलिए मेरे प्यारे जवाब दो। तो यहां पर सुभाष जी आपको दूसरा जवाब है कि यदि आप वो चौपाई रखते हैं सेवा पूजा की, तो आपको फिर ये चौपाई भी देखनी पड़ेगी कि आपने क्यों सेवा पूजा से निज नाम श्री कृष्ण जी हटाया है, आपने धाम धनी श्री कृष्ण हटाया है। ये भी आपको फिर मानना पड़ेगा। समझ आए सुभाष जी? आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं उनकी चर्चा में। कहने लगे, अरे यदि मंत्र होता है तो वो 16 अक्षर का होना चाहिए, 16 मंत्र होना चाहिए। लेकिन कहले जैसे निज नाम श्री कृष्ण जी आता है, तो जो जी आया है ना, जी कहने लगे जी संस्कृत का शब्द है नहीं, और संस्कृत में इसका तो अर्थ ही कुछ और होता है, कुछ और। महोदय इसका अर्थ होता है, महोदय। शायद महोदय ही कहा, या हो सकता है कुछ और कहा हो, मुझे समझ नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है शायद उन्होंने महोदय कहा। कहने कि यदि इसका अर्थ तो वो हो रहा है,
और जब वो होगा तो जब हम यहां लगाएंगे कि निज नाम श्री कृष्ण जी और जी की जगह वो महोदय लगाएंगे तो कहते कि 4 शब्द जुड़ जाएंगे। तो कहते कि तो 16 अक्षरों का नहीं रहा। देखा क्या माइंड गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ में। देख रहे हो जिनको तुम कहते हो कि हमें तो उनकी चर्चा में ही राज्य नजर आते, देखो वे ही राज्य को तुम्हें दिखाने वाले तुम्हें कैसे मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए महामती जी ने फिर से कहा है, कहने लगे कि भाई हिंदी मोह को प्यारी लागे और हिंदी की भाषा ही मोह को प्यारी है, इसलिए मैं जो भी चर्चा कर रही हूं वो हिंदी में ही कह रहे, हिंदी मोह को प्यारी लागे। और ये जो संस्कृत है ना, कहा है कि संस्कृत तो संशय की कृत है। धनी जी ने साफ कहा है अपनी चौपाई में कि ये तो संशय की कृत है। अरे अरे इसके तो एक एक शब्द के 12 अर्थ होते हैं। और ये जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी पढ़े लिखे जो होते हैं, वे साधारण सुंदर साथ को भ्रमित कर देते हैं, उनको बिचला देते हैं। जैसे जैसे अब आचार्य सुभाष जी ने बिचला दिया सुंदर साथ को। अब तक तो निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री साहेब जी जी लगता था ना, लेकिन उन्हें कोई और हटाने का शब्द नहीं मिला। उन्हें कुछ और नहीं, उन्होंने कहा कि चलो इसे जी को ही हटा दो। और क्या बोले, कहने लगे ये जी का अर्थ तो महोदय होता है संस्कृत में, महोदय। और यदि महोदय लग गया तो देखो ये कहां षोडशी मंत्र रह गया। अरे मेरे प्यारो, अरे मेरे प्यारो, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसे ऐसे ज्ञानियों से बचो, बचो ऐसे ज्ञानियों से जो तुम्हें ज्ञान के नाम पर उलझा रहे हैं, जो तुम्हें घुमा रहे हैं, जो तुम्हें अर्थ को न जाने क्या का क्या समझा रहे। अरे इतनी बुद्धि नहीं है क्या तुम्हें? हमने इतनी देर चर्चा की है और केवल बिल्कुल सीधा सा अर्थ तुम्हें बताया है, 2 चौपाई का बिल्कुल सीधा। पहली चौपाई का अर्थ बताया कि हक खिन में कई रूप बदले। इसको अर्थ को तुम भी समझ सकते हो। हाँ, राज्य पल भर के अंदर बहुत सारे रूप बदल रहे हैं, सीधा सा अर्थ है ना। कोई इसमें अटरम वटरमबाजी लगाया, इसमें अलग से ज्ञान लगाया, इसमें कहीं उलझाया नहीं, उलझाया बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रह्मवाणी बिल्कुल साफ साफ कहती है उलझाते वे हैं जिनको अपना झूठ दिखाना होता है, वे उलझाते हैं। इसलिए पहली चौपाई में धनी ने कह दिया कि मैं तो पल भर के अंदर कोटान कोट स्वरूप धारण करता हूं, अलग अलग रूप धारण करता हूं। मुझे तो जो जिस रूप में देखना चाहे मैं तो अपनी रूह को उस रूप में ही दर्शन देता हूं। पहली चौपाई साफ बोला ना। और दूसरी चौपाई में आपको कहा कि जाको नामे नूरे जमाले, यहां हक ने, यहां राज्य ने अपना नाम नूरे जमाल बताया। अब बताओ इसमें कहां संस्कृत लगाई, कहां इसमें पहले भावार्थ किया, फिर शब्दार्थ किया, उसके बाद में फिर इसका व्याख्यान किया। अरे क्या कहां अलग से अकल घुसानी है भाई, कहां सुंदर साथ को भ्रमित करना है। चौपाई साहब कह रहे कि जाको नामे नूर जमाल, जिसका नाम नूर जमाल है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना। इतना ही तो है। या इसको फिर से तुम अपने तंत्र मंत्र में इसको रचोगे, फिर से अपना ज्ञान लगाओगे, फिर से इसमें शब्दार्थ लगाओगे, फिर से अरे वो तो ये नहीं, ये होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे ही घूमते रहोगे क्या? ऐसे घूमते रहोगे? ऐसा ना बनो मेरे प्यारो, ऐसा ना बनो। ब्रह्मवाणी का खुद का पठन करो, पाठन करो। ब्रह्मवाणी को ब्रह्म के चाहने वालों से सुनो, जिनके धाम दिल के अंदर ब्रह्म की बैठक है। वे तुम्हें बिल्कुल साफ साफ सटीक अर्थ बताएंगे, बिल्कुल साफ साफ समझाएंगे, एकदम से स्पष्ट तुम्हारे सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, झगड़ो मत, उलझो मत, इधर उधर भटको मत। कुछ पाना है खुद से पाओ, खुद से। धनी ने कहा है कि भाई
छिपके साहिब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद, है ना। यदि तुम्हें उसका बिल्कुल नजीक वाले का बिल्कुल प्रेम रस पान करना है तो अपने अंदर उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ। आप स्वयं अपने आप से और धनी की दिव्य लीलाओं से आप रूबरू हो जाएंगे मेरे प्यारों, रूबरू हो जाएंगे। इसलिए किसी के बहकाव में कदापि नहीं आना चाहिए। किसी की चर्चाओं को सुनो, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अर्थ का अनर्थ यदि कोई कर रहा है तो वहां पर जय श्री राज बोलो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो, और मेरे प्यारे वो लो जो तुम्हारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और मैं अपनी चौपाई को यहीं पर विराम देने से पहले एक विनती उन सभी फेसबुक मीडिया वालों से करना चाहता हूं कि जो सुंदर साथ किसी दूसरे के नाम को लेकर के चैलेंज कर रहे हैं किसी को, पहले जाकर के उनसे अथॉरिटी लेके आओ, समझ गए, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अरे तुम्हें मालूम है क्या भाई वो कौन है, कौन है, क्या कर रहे हैं? बोलना है तो ऐसे बोलो जैसे हम बोलते हैं, सामने आकर के बोलते हैं, ठोक करके बोलते हैं, चौपाई भी बताते हैं, प्रकरण भी बताते हैं, और जिसके खिलाफ बोलते हैं उसका नाम भी लेते हैं। चाहे राजन स्वामी जी का नाम लिया हो या चाहे आचार्य सुभाष का लिया हो, जहां उन्होंने गलत बोला उनका नाम भी लेते हैं, सामने से उनको जवाब भी देते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतना तुम लिखना जानते हो, इतना बोलने की पावर है, तो सामने आओ और रूबरू आकर के तुम्हारे दिल के अंदर जो भाव है वो अपने सुंदर साथ के सामने प्रवाहित करो, अपने सुंदर साथ को समझाओ। अरे यही तो अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, प्यारे जो याद आवे निज सुख। इसलिए पीछे से ऐसा ना करो मेरे प्यारो, और ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम में रहो और हमेशा चौपाई को याद रखो मेरे प्यारो, हमेशा याद रखो इस चौपाई को। क्या? हक खिन में कई रूप बदले, हक खिन में कई रूप बदले, हक खिन में कई रूप बदले, है ना, कि राज्य तो पल भर के अंदर कोटान कोट रूप बदल देते हैं। जो रूह जैसा देखना चाहती है उसे उसी रूप में सामने दीदार होता है, चाहे श्री कृष्ण के रूप में हो, चाहे प्राणनाथ जी के रूप में हो, चाहे महाराज छत्रसाल के रूप में हो, चाहे परमहंस महाराज श्री रामनतन जी के रूप में हो, चाहे किसी के जिसकी जैसी भावना, तैसा उनको दीदार होता है मेरे प्यारो, तैसा उनको दीदार होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।